my book 1. Today we are going to study class 10th math exercise 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है. व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन? द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid is 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid 155 rupees. ये क्या कर रहा है कि एक टैक्सी है सिटी में जो एक फिक्स चार्ज तो लेती ही लेती है और उसके बाद जितना किलोमीटर वो गई, हाँ, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर गई तो उसका अलग से चार्ज लेगी. हाँ, द चार्ज पेड कितना दिया? 105 रुपये दिया. ठीक है. एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर अगर कोई जर्नी कर रहा है तो उसका चार्ज कितना है? 155 रुपये. तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज? फिक्स चार्ज जो लग ही रहा है, जिसमें केवल बैठ जाएंगे तो उसमें लगेगा ही लगेगा, वो चार्ज निकालना है. और पर किलोमीटर चार्ज निकालना है कि 1 किलोमीटर गए तो हमको कितना चार्ज देना पड़ा. ठीक है. हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे? ठीक है. फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. 25 किलोमीटर एक पर्सन ट्रैवल किया तो वो कितना चार्ज देगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग को निकाल लेते हैं कि फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज कितना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज को हम लोग x मान लिए. ठीक है. और पर किलोमीटर का क्या मानेंगे? एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y. फिक्स चार्ज को x मान लिए और पर किलोमीटर को हम लोग y मान लिए. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर अगर चला तो किराया है 105 रुपये उसको दे रहा है. तो फिक्स चार्ज क्या है पहले हम समझेंगे कि x है. हाँ, फिक्स चार्ज तो x लग रहा है और 10 किलोमीटर आगे चला. हाँ, तो पर किलोमीटर अगर चार्ज हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो टोटल पैसा ये हो जाएगा 105 रुपीज़. समझ में? इसी को समझने के लिए देखिए टोटल किराया क्या हो जाएगा. 10 किलोमीटर जो चला, हाँ, और पर किलोमीटर उससे मल्टीप्लाई कर दिए और फिक्स चार्ज जो लगा वो लगा ही, तो दोनों को मिला के 105 रुपये किराया लिया है. ठीक है. और देखिए अब आगे क्या कर रहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर अगर गया तो चार्ज कितना पेड है? 155 रुपये. तो एक्स तो लगा ही लगा क्योंकि फिक्स चार्ज है. अब 15 किलोमीटर गया. हाँ, 15 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा? पर किलोमीटर का कितना होगा? वाई. तो 15 किलोमीटर से पर किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा ये, और ये प्लस में एक्स रुपया तो लगेगा ही लगेगा. तो टोटल किराया क्या हो जा रहा है? 155 रुपीज़. इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं. ठीक है. फिर आगे देखते हैं. अब देखिए आसानी से आपका बन जाएगा. अब चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. ठीक है. तो क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x या y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना रहता है कि कोई इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालेंगे और जिसकी वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुट करके, और फिर अगर मान लीजिए x की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू पुट कर लेंगे. x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख के y की वैल्यू पुट करके फिर निकाल लेंगे. चलिए इसको देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा. तो ये क्या कर रहा है? x + 10y = 105
और x इक्वल टू क्या होगा 105, और ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो 10y हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसको x को, अब इक्वेशन फर्स्ट से चलें तो x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, नहीं सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या है x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू क्या है 105 और माइनस ये 10y, और ये क्या है प्लस है तो प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, अब आगे क्या करें, ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर से नंबर इधर ले जाएंगे, और ये देखिए 15y और माइनस 10y, तो 15 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5y बचेगा, और यहाँ पे 155 है और इसके आगे प्लस है इक्वल टू की इधर आएगा तो 105 आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया 155 और माइनस 105 50 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये 10 टाइम में कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ गया। इसी तरह देखिए इक्वेशन थर्ड से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 10, देखिए पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख के भेजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पे 105 है माइनस 10, और y की वैल्यू क्या है 10 है, तो x इक्वल टू 105 और 10 10 जा 100, क्या होगा 105 में से 100 गया 5, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 10। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। ये दूसरा एक और क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर 25 किलोमीटर अगर गया तो कितना चार्ज लगेगा, तो फिक्स चार्ज तो x तो लगेगा ही, फिक्स चार्ज x तो लगेगा ही, और उसके बाद से 15 किलोमीटर, हाँ, और 15 किलोमीटर गया, और y क्या है पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, तो इसका किराया क्या होगा, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख देंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, x की वैल्यू 5 है, 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितना है 10 है, 5 का 5 और 25 से 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा 255 रुपये। उसको 25 किलोमीटर जाएगा तो 255 रुपये उसको देना होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।